राजा मेरा असली पिता है। नहीं माँ, राजा मेरा असली पिता नहीं है। असली पिता होता तो मौसी के मारने से वो मुझे जरूर बचा लेता। इसलिए मैया तुम मुझे ये बताओ कि माँ असली पिता कौन है। तो आज और हमारी विजय बहादुर भैया जी 200 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान श्री देश जी की कृपा बनी रहे। बाकी बिहारी जी द्वारकाधीश कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे भैया पर। तो आज इधर धीरे धीरे ध्रुव जी कहने लगे, माँ ये बताओ कि मेरा असली पिता कौन है। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें गलत बताया है। जीव का असली पिता वो परमात्मा होता है। बे पिता पिता की पिता नहीं, त्रैलोकी के पिता कहाते हैं। जो उनकी शरण में जाते हैं वो कभी निराश न आते हैं। जो उनकी शरण में जाते हैं वो कभी निराश न आते हैं। ध्रुव जी से माँ ने कहा, बेटा जीव का असली पिता तो वो परमात्मा होता है और परमात्मा की शरण में जो जाता है वो कभी निराश नहीं लौटता है। जाओ बेटा, जीव का असली पिता तो परमात्मा है, ईश्वर है। तो ध्रुव बोली, मैया वो परमात्मा कहाँ रहता है, किस जगह रहता है। तो माने का बेटा ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा का वास ना हो। माँ ने कहा कि बेटा कि हरि प्यापी सरी बत्री समाना। बेटा कि प्रेम से प्रकटी होया में जाना। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा का वास ना हो। वो तो हर कण में, हर पत्ती में और हर जीव के अंदर समाया हुआ है। तो ध्रुव जी कहने लगे, माँ तुम मुझे आज्ञा दो, मैं परमात्मा के पास जाकर के मिलूं, परमात्मा से मिलकर के लौटूं। ध्रुव जी ने माँ की परिक्रमा लगाई और चले जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, महाराज आपका बेटा वन में जा रहा है परमात्मा से मिलने, उसे लौटा लो, उसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो आजो राजा ने कहा, ध्रुव मेरा सबसे बड़ा बेटा है,
उसका पूरा राज्य हो गया, वो लौट आए। लोगों ने कहा कि हे ध्रुव भैया, आपके पिताजी ने आपको पूरा राज्य दे दिया, अब तो आप लौट चलो। ध्रुव जी ने कहा, बारे परमात्मा, वास्तव में तो बहुत बड़ा है, तेरा नाम लेकर मैंने 100 कदम क्या रख लिए, तू तो मुझे पूरा राज्य देने लगा। आगे जाऊंगा तो न जाने तू मुझे कितना बड़ा राज्य दे दे। ध्रुव जी आगे को बढ़े तो नारद जी ने ध्रुव जी की रास्ता रोक ली। कहा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारे कोई गुरु हैं? बिना सद्गुरु कृपा के परमात्मा नहीं मिलता है। अरे भक्तों, एक जन्म तो माता पिता शरीर दे करके जन्म कराते हैं, वो जन्म जन्म नहीं होता है। जब सद्गुरु ज्ञान देकर के जन्म कराते हैं, वो पुनर्जन्म होता है और जीवन यूं ही बीत जाता है, उम्र गणना में नहीं आती है। जिस दिन से सद्गुरु बना लोगे, उसी दिन से तुम्हारी उम्र गणना में आएगी और जितना भी दान करोगे सारा लेखा जोखा होता रहेगा। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, तो नारद जी ने कहा, बेटा बिना सद्गुरु कृपा की परमात्मा